Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. बच्चे आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स इसमें एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, which is if a matrix has 18 elements, what are the possible order it can have? What if it has 5 elements? तो बच्चे इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स होते हैं तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के। तो आपको पता है बच्चे ऑर्डर्स क्या होते हैं, m क्रॉस n, मतलब रो इनटू कॉलम। तो बच्चे देखो क्वेश्चन करते हैं। अब इसने कहा था अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स होंगे तब, तो इन केस ऑफ 18 elements, then order can have ऑर्डर क्या होगा बच्चे आपके पास, अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स होंगे तो 1 into 18, मतलब आपकी रो 1 होगी एंड 18 आपके कॉलम होंगे एंड 18 into 1, या तो 18 रो होंगी 1 कॉलम होगा। नेक्स्ट इज 2 into 9, 2 cross 9, 2 rows 9 column and 9 rows 2 column. Next 3 rows 6 column and 6 rows 3 column. बच्चे ये थे आपके पॉसिबल ऑर्डर 18 एलिमेंट्स के। नेक्स्ट इसने कहा व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। बच्चे अगर आपके पास मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स होंगे तो उसके क्या ऑर्डर होंगे, तो देखते हैं। इन केस ऑफ 5 एलिमेंट्स, then order can have तो बच्चे 5 जो होता है आपका ओड होता है, ठीक है। जैसे 18 इवन होता है तो 18 देख लो 1 into 18, 18 होता है 2 into 9, 9 2s are 18, 3 into 6, 6 3s are also 18। तो 5 is odd, तो क्या हो सकते हैं आपके पास पॉसिबल ऑर्डर्स, 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1, या तो 1 रो होगी 5 कॉलम, या तो 5 रोज होगी 1 कॉलम होगा। बच्चे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A is equals to within square brackets Aij whose elements are given by, first one is Aij is equals to I plus j whole square divided by 2। तो देखो बच्चे इसने कहा है कि जो मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 2, आपको क्लियर हो रहा है कि रो भी आपकी 2 होंगी और आपके कॉलम भी 2 होंगे। तो Aij मैंने आपको कहा था कि I जो आपका रिप्रेजेंट करता है रोज को एंड J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, तो आपकी मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 2, मतलब 2 रोज होंगी एंड 2 कॉलम्स होंगे। तो A1 अब आपको पता है बच्चे कि I जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके रोज को, रो 1, नेक्स्ट रो 2, ये भी रो 2। अब आपको इतना पता है कॉलम 1 है, J रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम को, तो देन कॉलम 1 है, कॉलम 1 एंड यहाँ पे कॉलम 2 है, तो A22 आ गया यहाँ पर। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या बन गई, A11, A12, A21, A22। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आप इस तरह से बनाओगे जिसमें रो भी 2 होंगे कॉलम भी 2। अब इसमें क्वेश्चन में देखना बच्चे, इसने आपको कहा है कि Aij 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ये सॉल्व करो और Aij आपको ये दे रखा है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे A11 मींस रो कितनी है 1, कॉलम कितना है 1। तो रो आपकी I जो है रो को डिनोट करता है, J जो आपके कॉलम को डिनोट करता है। I की जगह लिख दो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1 + 1 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 4/2 is equals to 2। next A12 1 row 2 column, 1 + 2 upon 2 + 1 3 का होल स्क्वायर upon 2 which is equals to 9/2। next A21 which is equals
डिवाइडेड बाय 2, 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 which is again equals to 9/2. Next last one is a to 2, a to 2. Then I भी 2 है, j भी 2 है, 2 plus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 which is equals to 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 and 16 अपॉन 2 which is equals to 8. Then बच्चे आप क्वेश्चन को यहीं पे नहीं छोड़ोगे, आप इस मैट्रिक्स में पुट करोगे इसकी वैल्यू। देन आप लिख दो aij is equals to a11 क्या वैल्यू थी 2, a12 9/2, a21 9/2 and a22 8. तो बच्चे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ये है 4 का सेकंड पार्ट, aij is equals to i/j। तो बच्चे इसमें भी 2 + 2 मैट्रिक्स बनानी है। फिर मैंने आपको बताया था a11 a12 a21 and a22। तो इसमें a11 निकालते हैं सबसे पहले। i का काम 1 कर रहा है, j का काम भी 1 कर रहा है, तो 1/1 = 1। a12 i का काम कर रहा है आपका 1, j का काम कर रहा है 2, देन 1/2 is equals to 1/2। नेक्स्ट इज a21 I is 2 and j is 1, 2/1 which is equals to 2, and last one is a22 I is 2 and j is also 2, 2/2 is equals to 1। तो बच्चे मैंने आपको कहा ये क्वेश्चन आप यहीं पे स्टॉप नहीं करोगे, आप ये सारी वैल्यूज उठा के मैट्रिक्स में पुट करोगे। aij is equals to a11 की वैल्यू है 1, a12 is 1/2 and a21 is 2, a22 is 1। So बच्चे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। नंबर 4 का थर्ड पार्ट aij is equals to i plus 2j whole square divided by 2। तो बच्चे इसमें भी हमें बनानी है 2 + 2 मैट्रिक्स। आपको मैंने बताया है 2 + 2 मैट्रिक्स कैसी होती है। सबसे पहले निकालते हैं a11। अब i का काम भी 1 कर रहा है, j का काम भी 1 कर रहा है, तो 1 + 2 × 1 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 which is equals to 3 का होल स्क्वायर and equals to 9 divided by 2। next a12 अब i का काम आपका 1 कर रहा है, j का काम 2 कर रहा है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चे 2 का होल 2 2 4 + 1 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 which is equals to 25/2। नेक्स्ट इज a21 अब बच्चे i का काम आपका 2 कर रहा है, j का काम 1 कर रहा है, तो वैल्यूज पुट करो। 2 + 2 × 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 which is equals to 4 का होल स्क्वायर and which is 16/2 this is equals to 8। next last one is a22 तो बच्चे i का काम आपका 2 कर रहा है, j भी 2 ही है। वैल्यूज पुट करते हैं। 2 + 2 2 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 which is equals to 4 + 2 6 का होल स्क्वायर होता है 36/2 which is again equals to 1 and 18। तो बच्चे आपने क्वेश्चन यही नहीं छोड़ना है, आपने मैट्रिक्स में पुट करना है। aij is equals to a11 की वैल्यू क्या है 9/2, a12 है 25/2, a21 8 and a22 है आपका 18। तो बच्चे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स A is equals to square bracket में aij whose elements are given by। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है aij is equals to half of mod में -3i plus j। तो बच्चे इसने कहा 3x4 मैट्रिक्स बनानी है, तो मतलब रोज आपकी 3 है एंड कॉलम जो है आपके 4 है। तो पहले वो बना लेते हैं aij is equals to, अब बच्चे रो 3 है और कॉलम 4, तो 3 रोज में आपको पता है i रिप्रेजेंट करता है आपके रोज को, j रिप्रेजेंट करता है आपके
कॉलम को, तो आपके पास 3 रोज आएंगी, रो 1, रो 2 एंड रो 3। ठीक है, तो आपके पास कॉलम कितने हैं? 4, तो 4 टाइम्स लिखो, ये फर्स्ट टाइम, ये रो 1, ये रो 1 एंड रो 1। अब बच्चे ये रो 2 है, ये भी रो 2 है एंड ये भी रो 2, रो 3 एंड रो 3। तो बच्चे इसने कहा रोज तो हमने लिख ली, बिकॉज आई रिप्रेजेंट करता है आपकी रोज। अब जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ये कॉलम कौन सा है? 1, तो 1 1 1। कॉलम कौन सा है? 2 2 2 2। ये कॉलम कौन सा है? थर्ड, 3 3 3। और लास्ट कॉलम था आपका 4, यह आ गया 4 4 एंड 4। तो आपके पास ऑर्डर बन गए 3 क्रॉस 4। सो वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले A11 की, A11, I is 1 and J is also 1, तो पुट करो वैल्यूज, -3 into 1, 3 plus 1। तो बच्चे -3 plus 1 equals to -2, 1/2 -2। अब मोड के अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो विच इज इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट इज A12, 1/2 मोड के अंदर। अब I है 1, तो -3 into 1, 3 प्लस J है आपका 2, 1/2 -3 plus 2 -1, और मोड के अंदर जो भी वैल्यू वो पॉजिटिव, तो आपका आ गया 1/2। नेक्स्ट इज A13, 1/2 I का काम कर रहा है 1 एंड J का काम कर रहा है 3, तो -3 into 1, -3 प्लस 3। तो बच्चे ये तो हो गया माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों ही कट गए और 0 आपका आ गया। नेक्स्ट A14, तो ये आ गया बच्चे आपके पास 1/2। I का काम 1 ही कर रहा है, तो -3 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 1/2 मोड में 1। मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो भी वो पॉजिटिव ही रहती है, 1/2। नेक्स्ट इज A21, 1/2। अब I का काम बच्चे आपका 2 कर रहा है, तो कितना आ जाएगा? -3 2s are 6 प्लस 1, ये आ गया आपका -5/2, -5 into 1/2। अब बच्चे मोड के अंदर -5 है तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है आपका A22, तो ये है 1/2। I का काम भी 2 कर रहा है, J का काम भी 2 कर रहा है, तो पुट करो वैल्यूज, -3 2s are 6 प्लस 2, ये आ गया आपके पास 1/2। अब -6 प्लस 2 -4, मोड के अंदर है तो वैल्यू पॉजिटिव, तो 4/2 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट इज A23, यहां पे करती हूँ A23। तो बच्चे A23 I का काम 2 कर रहा है और J का काम 3, 1/2 मोड में -3 2s are 6 प्लस J का काम 3 कर रहा है, यह आ गया आपके पास 1/2 -6 प्लस 3 -3 और ये आ जाएगा 3/2 क्योंकि मोड के अंदर है नेगेटिव साइन। नेक्स्ट A24, यह आ गया 1/2 मोड ऑफ -3 2s are 6 एंड प्लस J का काम कर रहा है 4, आ गया -2 into 1/2। -2 मोड के अंदर है वैल्यू पॉजिटिव, 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। एंड नेक्स्ट इज A31, हाफ ऑफ, बच्चे अब आपका I का काम 3 कर रहा है एंड J का काम 1, 3 3s are 9 -9 एंड प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2 -8। अब -8 मोड के अंदर है वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी, 8/4 विच इज इक्वल्स टू
8/2 which is equals to 4. Next A32 है 1/2 बचे I का काम 3 J का काम 2 तो ये आ गया -9 + 2 which is equals to -7/2 मोड लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगा -7 प्लस में 7/2 and next is A33 आ जाएगा 1/2 I का काम फिर से 3 and J का काम भी 3 कर रहा है तो -9 + 3 which is equals to -6/2 -6 अब आपको पता है बच्चे इसमें भी मोड लगा है पॉजिटिव 6/2 which is equals to 3 and last one is A34 1/2 I का काम 3 कर रहा है -9 प्लस J का काम आपका 4 कर रहा है तो कितना आ जाएगा 1/2 मोड में -5 तो बच्चे मोड के अंदर नेगेटिव साइन हो तो पॉजिटिव होता है 5/2 आ गया। मैंने आपको अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कहा था कि आपको वैल्यूज निकाल के ऐसे नहीं छोड़नी है, आपको मैट्रिक्स में पुट करनी है। तो बच्चे हम मैट्रिक्स में पुट करते हैं, मैट्रिक्स में लिखते हैं Aij इज इक्वल्स टू अब A11 है की वैल्यू है आपके पास 1 A12 1/2 A13 0 and A14 1/2 next is A21 5/2 A22 2 A23 3/2 and A24 1 and last third row is A31 4 A32 7/2 A33 3 A34 5/2 तो बच्चे ये थी आपके पास मैट्रिक्स 3x4 ऑर्डर की। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट Aij = 2i - j। तो इसमें भी 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हम सबसे पहले निकालेंगे A11 तो A11 इज इक्वल्स टू I का काम भी 1 कर रहा है J का काम भी 1 कर रहा है तो 2 × 1 2 - 1 which is equals to 1 नेक्स्ट A12 I का काम 1 कर रहा है J का काम 2 कर रहा है तो 2 × 1 2 - 2 which is 0 नेक्स्ट A13 I is 1 and J is 3 तो 2 - 3 is equals to -1 next A14 which is equals to 2 because I is 1 and J is 4 तो 2 - 4 is equals to -2 next is A21 बच्चे अब I का काम 2 कर रहा है J का काम 1 कर रहा है तो 2 2s are 4 -1 which is equals to 3 A22 which is equals to 2 × 2 4 - 2 बच्चे आ गया 4 - 2 2 नेक्स्ट A23 अब आपका I का काम 2 कर रहा है J का काम 3 कर रहा है तो 2 2s are 4 - 3 which is equals to 1 next is A24 I is 2 and J is 4 then 2 2s are 4 - 4 is equals to 0 next A31 which is equals to 3 2 अब I का काम बचे 3 कर रहा है J का काम 1 कर रहा है तो then 3 2s are 6 - 1 is equals to 5 next A32 I is 3 and J is 2 then 3 2s are 6 - 2 is equals to 4 A33 I is 3 and J is also 3 then 3 2s are 6 - 3 is equals to 3 and last one is A34
3 4, I का काम कर रहा है 3 एंड J का काम कर रहा है 4, तो 3 2 6 minus 4 is equals to 2। बच्चे आपको कुछ वही नहीं छोड़ना है, आपको मैट्रिक्स में पुट करना है। देन Aij is equals to, मैट्रिक्स में पुट कर दो, A11 1, A12 0, A13 -1, A14 -2। नेक्स्ट A21 सेकेंड रो है, A21 3, A22 2, A23 1, A24 0। नेक्स्ट A31 थर्ड रो इज 5, A32 4, A33 is 3 and A34 is 2। तो बच्चे ये था आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है बच्चे आपको दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, और दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होती हैं, जब उनके ऑर्डर इक्वल होते हैं। ये आपकी कंडीशन है कि जब भी आपके पास दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑर्डर इक्वल होते हैं और उनके एलिमेंट्स तो एकदम इक्वल होते हैं। अगर इसके एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं होंगे तो वो एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाती है। और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो इक्वल जैसी तो लगेगी बट इक्वल नहीं होती है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो ये भी क्या बना रही है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, रो 2 है कॉलम 2 है, ये भी बना रही है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अब देखो बच्चे इसमें हम इक्वेट करते हैं, इनके एलिमेंट्स को इक्वेट करो बाय इक्वेटिंग ऑफ मैट्रिक्स 4 इक्वल्स टू y, 4 जो है वो y के इक्वल है, 3 इक्वल्स टू z एंड x इक्वल्स टू 1 एंड 5 इक्वल्स टू 5। इसने कहा था हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू है 1, y इज 4, z इज 3। सो बच्चे ये था आपका फर्स्ट पार्ट। क्या सेकंड पार्ट है दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो आपको पता है बच्चे मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके ऑर्डर्स आपस में इक्वल होते हैं। देन ये मैट्रिक्स बना रही है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर एंड ये भी बना रही है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। अब इनके ऑर्डर इक्वल है तो इनके ऑल एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। सो बाय इक्वेटिंग ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वेटिंग ऑफ मैट्रिक्स, देखो x plus y equals to 6, x plus y equals to 6 and 2 equals to 2, 5 plus z is equals to 5 and x into y is equals to 8। बच्चे z की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 5 प्लस कर रहा है उधर माइनस करेगा तो z equals to 5 minus 5, z is equals to 0। z की वैल्यू तो निकल गई, x और y की वैल्यू निकालनी है। इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, गिव इट इक्वेशन सेकंड। बच्चे फर्स्ट इक्वेशन से x या y किसी की भी वैल्यू निकालो और सेकंड इक्वेशन में पुट करो। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू 6 minus y, x की वैल्यू 6 minus y आई, गिव इट इक्वेशन थर्ड, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। तो बच्चे सेकंड इक्वेशन में आपके पास क्या थी, x into y equals to 8, x की वैल्यू है 6 minus y into y is equals to 8। अब बच्चे y मल्टीप्लाई कर रहा है दोनों के साथ, 6 into y, ये आ गया 6y minus y into y square is equals to 8। सारी वैल्यूज उठाओ इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगी तो साइन चेंज होंगे। इस तरफ क्या बच गया आपके पास 0, वहां अगर 8 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y, बच्चे इसको ऑर्डर वाइज लिखो, 0 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। अब बच्चे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व करिए, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। y माइनस 4
minus 2 of y minus 4 is equals to 0. Y minus 4 and y minus 2 is equals to 0. तो बच्चे दोनों को इक्वेट कर देते हैं. y minus 4 equals to 0, y minus 2 is equals to 0. एक y आ गया आपके पास 4, एक y आ गया आपके पास 2. So when y is equals to 4, then इक्वेशन थर्ड में पुट करिए. इक्वेशन थर्ड में पुट करना x कितना आ जाएगा? अगर y को 4 पुट करोगे तो x equals to 2. और अगर y की वैल्यू 2 पुट करोगे तब इक्वेशन 3 में ही करना होगी. तो x कितना आ जाएगा? 6 minus 2 4. तो आपके पास वैल्यूज आई 2 4 0 एंड फिर से x की वैल्यू 4 2 0. आपके पास दो वैल्यूज बनी. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट आपको दे रखा है दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स. तो बच्चे ये कौन सी मैट्रिक्स बना रही है? इसका ऑर्डर क्या है? इसके रोज है 3 एंड कॉलम है 1. 3 क्रॉस 1 से इसका भी रो है 3 एंड कॉलम है 1. तो बच्चे इनको इक्वेट करेंगे बाय इक्वेटिंग x plus y plus z किसके इक्वल आएगा? 9 के. एंड x plus z equals to 5 and y plus z equals to 7. y plus z equals to 7. इनके एलिमेंट्स को भी इक्वेट कर दिया. अब देखो बच्चे y plus z की वैल्यू 7 है. ये आप पुट कर दोगे इस फर्स्ट इक्वेशन में. गिव इट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे y plus z equals to 7. यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू. तो x plus y plus z की वैल्यू थी 7 is equals to 9. x equals to 9 minus 7 which is equals to 2. x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो. गिव इट इक्वेशन सेकंड एंड गिव इट इक्वेशन थर्ड. x की वैल्यू सेकंड में पुट करो तो 2 plus z is equals to 5. देन z आपके पास आ गया 3 एंड अब z की वैल्यू आप नेक्स्ट में पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में. तो y plus 3 is equals to 7. तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4. ये थी आपके पास x, y and z की वैल्यू. 7 क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c and d फ्रॉम द इक्वेशन. तो बच्चे आपको दो मैट्रिक्स इसमें भी इक्वल दे रखी हैं और आपको मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होती हैं जब उनके ऑर्डर इक्वल होते हैं और उनके एलिमेंट्स तो एकदम इक्वल होंगे ही होंगे. सो बच्चे इसको इक्वेट करते हैं. ये भी बना लिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ये भी बना लिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. सो बाय इक्वेटिंग a minus b equals to -1, 2a plus c equals to 5 and 2a minus b equals to 0. Last one is 3c plus d equals to 30. तो बच्चे हम क्या करेंगे? ये आप देख लो a minus b और 2a minus b ये दोनों आपस में इक्वेशन a और b की बन रही है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. किसी एक को हम कट कर देंगे. सो माइनस प्लस माइनस. तो बच्चे प्लस माइनस माइनस कट. a minus 2a which is equals to minus a and minus 1. नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल एंड a is equals to 1. a की वैल्यू आ गई आपके पास 1. इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करके आप b की वैल्यू निकाल सकते हो. तो आपके पास दे रखा है a minus b is equals to -1 जिसमें मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ. तो a है आपके पास 1 minus b is equals to -1. 1 प्लस कर रहा है इक्वल्स टू के उस तरफ जाकर माइनस करेगा -1 -1 माइनस b इक्वल्स टू -2. नेगेटिव साइन आपस में कट हो गए. देन b की वैल्यू आपके पास आ गई 2. अब बच्चे a और b की वैल्यू आपके पास पता है. आपको पता है a की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर c की वैल्यू निकाल सकते हो. a था आपके पास 1 तो 2 into 1 plus c equals to 5. 2 plus c equals to 5. c आपके पास आ गया तो प्लस करना वहां जाकर माइनस देन c equals to 3. अब नेक्स्ट है c की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास आएगी d की वैल्यू. देन 3 into c की वैल्यू थी आपके पास 3 प्लस d is equals to 30. अब 3 3s are 9. 9 plus d is equals to 13. बच्चे 9 प्लस कर रहा है इक्वल्स टू के उस तरफ जाकर माइनस करेगा. देन d इज इक्वल्स टू 30 माइनस 9 इक्वल्स टू 4. d आपके पास आ गया 4. और इसने यही कहा था इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ a b and c and d. सो हमारे पास a है 1, b है 2, c है 3 and d है 4.
क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको दे रखा है A is equals to Aij m cross n is a square matrix if m is less than n, m is greater than n and m is equals to n and none of these। तो बच्चे इसने कहा है कि अगर Aij आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, आपको पता है कि आपके पास जो ये ऑर्डर होते हैं m cross n, m is रो एंड n इज कॉलम। तो बच्चे अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो स्क्वायर में आपके पास ऑल साइड इक्वल होती है, मींस व्हिच मींस नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो m किसके इक्वल होगा, ना ही लेस होगा ना ही ग्रेटर, आपके पास m जो इक्वल होगा वो n के होगा। एंड इसमें आपका क्वेश्चन नंबर ये जो है